आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। जीन जैक्स रूसो के विचार। मानव स्वभाव की धारणा। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रिय और एकांत प्रिय समझता था। इस विषय में रूसो का विचार होब्स तथा लॉक दोनों से भिन्न है। होब्स का कहना है कि प्राकृतिक दशा में रहने वाला मनुष्य न केवल हिंसा और क्रूर था, अपितु कपटी भी था। दूसरी ओर लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियमों से अनुशासित होने वाला माना था। रूसो प्राकृतिक दिशा में नैतिकता से ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानता है। अतः इन दोनों के विचारों को गलत मानते हुए रूसो ने आदिम मनुष्य को पशु तुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना। प्राकृतिक अवस्था के आदिकाल में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा व एकांकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति का न कोई घर था और न कोई उसकी संपत्ति थी। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकांकी, स्वतंत्र, नैतिक तथा अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्णिम दशा में रहता था। यह प्राकृतिक दशा अधिक दिनों तक कायम न रह सकी। मानव में ज्ञान की वृद्धि हुई। मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हुआ। कुछ छोटे ढंग के हथियार व औजार अस्तित्व में आए। लोगों का घुमक्कड़ जीवन छूट गया और वे निश्चित स्थान पर बसने लगे। स्त्री पुरुषों का आकस्मिक मिलन कुछ स्थायी होने लगा और परिवार अस्तित्व में आए। मनुष्यों में परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, देश, हिंसा व युद्ध आदि का प्रादुर्भाव हुआ। इससे उदात्त वन्यचर की स्वाभाविक समानता व स्वतंत्रता समाप्त हो गई एवं दास प्रथा आदि बुराइयां उत्पन्न हुई। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती चली गई। रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, किंतु सर्वदा वह भेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य को स्वतंत्र एवं स्वाधीन होना चाहिए। वह उसके लिए सर्वोत्तम दशा है, किंतु समाज के नियम, रूढ़ियाँ तथा प्रतिबंध उसे दास बना रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए इन बंधनों से किस प्रकार मुक्त हो, ये रूसो की राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समाज की सुव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। रूसो के अनुसार राज्य एक बुराई है, किंतु मनुष्यों की असमानता के कारण राज्य अनिवार्य हो जाता है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य संबंधी अपने विचारों में यह कहा है कि नागरिक राज्य के लाभ प्राकृतिक अवस्था के लाभों से कहीं अधिक है। उन्हीं के शब्दों में सामाजिक संविधा में मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वच्छता को और अपने सारी वस्तुओं को अपने कब्जे में कर लेने के असीमित अधिकार को खो देता है। इसके बदले में उसे नागरिक स्वतंत्रता मिलती है और अपनी संपत्ति पर अधिकार मिलता है। रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति आपस में अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार ये समझौता लोगों के निजी स्वभाव और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। अ, ब, स आदि ने अपने अधिकारों को अ, ब, स के सामूहिक स्वरूप को सौंप दिए। इसमें किसी को हानि नहीं वरन सबका लाभ ही है, क्योंकि जब उसमें से किसी एक के व्यक्तिगत अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए समाज उपस्थित हो जाता है। रूसो की कल्पना के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोत्तम निर्देशन के अंतर्गत रखा है।
और हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्यों को संपूर्ण संगठन के अखंड हिस्से में पाते हैं। राज्य का स्वरूप। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में ही होती है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिकों का संप्रभुता में एक भाग होता है और साथ ही वह जानता भी है कि उसे कानून को मानना पड़ता है जिसे उसने स्वयं संप्रभु के रूप में बनाया है। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला मिलती है। रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी विशेषताएं। समझौता मनुष्य को इस स्थिति से निकालकर जिसमें वह प्राकृतिक अवस्था से गिरकर पहुंच जाता है, पुनः वैसी ही स्थिति में पहुंचता है जैसी स्थिति में वह प्राकृतिक अवस्था में था। सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको अर्पित कर देता है। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है जिसकी एक पृथक एकता, पहचान, जीवन तथा इच्छा होती है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और जीवन की एक निश्चित विधि में ढल जाता है। समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो के अनुसार समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती, वरन उससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसका संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है जो उस समाज का एक यंत्र मात्र होती है, और ऐसी सरकार यदि सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती तो उसे बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी आलोचना। रूसो के विचारों की आलोचना कई आधारों पर की जाती है। जैसा पहला, रूसो का मानव स्वभाव संबंधी आदर्शात्मक विचार। रूसो का मानव स्वभाव संबंधी विचार काल्पनिक व आदर्शात्मक था। वह मनुष्य को सज्जन वृत्ति का मानता है, जबकि मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई व बुराई दोनों ही पाई जाती है। रूसो का प्राकृतिक दशा का चित्रण काल्पनिक। रूसो ने मनुष्य की प्राकृतिक दशा को एक आदर्श अवस्था माना तथा सभ्यता के विकास को मानव को पतन की ओर ले जाने वाला माना। इस आधार पर रूसो की विचारधारा को मनुष्य को फिर से पशु बनाने वाली विचारधारा कहा गया। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राज्य की निरंकुशता का समर्थन करता है। सामाजिक संविधान के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सब इच्छाओं में उसका व्यक्तित्व समाज की उस सामान्य इच्छा के अधीन हो जाता है जिसे रूसो सर्वोच्च मानता है। इस प्रकार सामान्य इच्छा की निरंकुशता स्थापित हो जाती है। विरोधाभास। रूसो के विचारों में विरोधाभास एवं असंगतियां हैं। वह एक ओर तो राज्य की प्रबल पोषक है तो दूसरी ओर व्यक्ति का उग्र समर्थन है। एक ओर वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है तो दूसरी ओर उसे राज्य का दास बना देता है। फिर भी रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका महत्व है। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो का नाम अमर है। उसने लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के विचारों का संकदान किया। उसने इस तथ्य पर सर्वाधिक बल दिया कि जनता की सारी राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत प्रभु सत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। सरकार सर्वसत्ता रखने वाली जनता के सेवक मात्र है। रूसो के इस विचार ने फ्रेंच राज्य क्रांति को प्रभावित किया। फ्रेंच राज्य क्रांति की सफलता के साथ लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के विचारों का प्रसार यूरोप के सभी देशों में हुआ। इसे आधुनिक जगत के राजनीतिक विचार का निर्माण हुआ। कोल का ये मत है कि उसका सामाजिक समझौता राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है। रूसो का महत्व न केवल वर्तमान के लिए अपितु सभी कालों के लिए है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।